जय मसीह की। आप सबका इस सेशन में स्वागत है। आज हम परीक्षाओं के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि सबों को आशीष दीजिए जो इस सेशंस में हैं। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मा का अगुवाई दीजिए ताकि हम शैतान की युक्तियों को समझ सके और हम अपने परीक्षाओं से उभर सके और हम पराजित नहीं, हम विजय बनकर बाहर आ सके। अनुग्रह दीजिए। आज के सेशन में हमसे बात कीजिए, सबों को आशीष दीजिए, उनके परिवार को आशीष दीजिए, सेवकाई को आशीष दीजिए, उनके सेहत को आशीष दीजिए। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। परीक्षाएं परीक्षाएं जो आती हैं वो शैतान का हमला होता है मसीह के जीवन के ऊपर में। अधिक से ज्यादा परीक्षाएं शैतान के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं। देखिए, मैं यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ। शैतान को सर्प करके कहा गया है। सर्प, सरपेंट। इंग्लिश में सरपेंट होता है, सर्प। अब जो सांप होता है, सर्प यानी सांप, वो दो तरीके का होता है। पहला होता है जो सांप जो डसता है, जिसके मुंह में जहर होता है और वो काटता है, और जिसको वो काटता है उसके शरीर में वो जहर छोड़ देता है और वो मर जाता है। उसको कहते हैं सडन डेथ, मतलब तुरंत मौत। उसके बाद दूसरा दूसरा होता है, दूसरा सांप होता है अजगर। अब अजगर जो होता है उसमें विष नहीं होता है। वो अपने, इसको कैसे मारता है, वो जकड़ता है पहले अपने आ, आ, अपने शिकार को वो जकड़ता है, अपने शिकार को चारों ओर से घेर लेता है, अपने बदन से उसको घेर लेता है। तो उसका शिकार अभी भाग नहीं सकता, पहला वो भाग नहीं सकता। दूसरा, उसका शिकार फिर ये जकड़ना शुरू करता है धीरे धीरे। जब अजगर जकड़ना शुरू करता है तो उसका शिकार लड़ता है, बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है, और आखिरी में वो देखता है कि अब वो लड़ नहीं सकता है, तो वो हिम्मत हार जाता है और वो छोड़ देता है। उसी समय जब हिम्मत लड़ना छोड़ दिया जाता है, उसी समय पर अजगर मजबूत हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि लड़ते रहो, शैतान के विरुद्ध खड़े रहो, लड़ते रहो, वो तुम्हारे सामने हार जाएगा। उसके बाद तीसरा, वो उसे निचोड़ता है ऐसा कि उसके अंदर का प्राण बाहर निकल जाता है। उसी तरीके से ये दो तरीके से, पहला वाला होता है वो सडन डेथ या सडन अटैक, मतलब अचानक हमला, विषधारी सांप की तरह। दूसरा होता है अजगर की तरह हमला, अजगर की तरह हमला यानी प्रोग्रेसिव अटैक, मतलब धीरे धीरे। तो परीक्षाएं भी ऐसी होती है, कभी कुछ परीक्षाएं सडन से अटैक होती है, कुछ परीक्षाएं धीरे धीरे शैतान काबू करता है और इंसान उसके अंदर में फंस जाता है। ये परीक्षाएं दो तरीकों से शैतान लेकर आता है एक विश्वासी के जीवन में। सबसे पहला तरीका है संसार के ऊपर इच्छा, और दूसरा होता है शारीरिक अभिलाषाएं। संसार के ऊपर अभिलाषाएं पहला, और दूसरा होता है शारीरिक अभिलाषाएं। संसार की अभिलाषाएं जो हम बात करते हैं, संसार के अभिलाषाओं में भी तीन है। सबसे पहला, वस्तुओं के ऊपर में लोभ, इच्छा, संसार में वस्तुओं के प्रति प्रेम, धन के प्रति प्रेम, धन के प्रति लालच। दूसरा होता है गौरव। बहुत जन गौरव और प्रतिष्ठा के भूखे होते हैं, उनको लोग गौरव देना चाहिए, प्रतिष्ठा देना चाहिए, वो हमेशा स्टेज के ऊपर दिखना चाहते हैं। ये होता है, ये भी बहुत, ये भी शैतान की ओर से है। और दूसरा होता है, तीसरा होता है आराम। आराम का मतलब वो नहीं कि सोना, आराम का मतलब होता है कि कुछ लोग अपने जीवन में एक स्थाई पर आ जाते हैं और वहां से निकलना नहीं चाहते, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, एक आरामदायक इसमें आ जाते हैं। उसको हम लोग सिक्योरिटी कहते हैं, मतलब यहाँ पर मैं ठीक हूँ। तो जैसे विशेष तरीके से मैं एक उदाहरण दूंगा। जैसे चर्च चर्च में जो पास्टर्स होते हैं, वो एक चर्च बना लिए, 20-30 विश्वासी बना लिए, 50, बस आराम है, और वो बढ़ना नहीं चाहते हैं। बस उन्हीं को लेकर वो कैसा भी सेट हो जाते हैं। परमेश्वर जो है ना, ये जो संसारिक जो अभिलाषाएं हैं, ये हमारे अंदर से निकालेगा बार बार, और हमें उसी एरिया पर चैलेंज करेगा।
जब मेरा इंडिया में मैं था, इंडिया में मेरा बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, टेलीविजन मिनिस्ट्री है, क्रूसेड्स करता था मैं, हमेशा बिजी रहता था। मेरे पास चर्च बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, बाइबल कॉलेजेस हैं, सब कुछ था इंडिया में। और परमेश्वर कहता है 20 साल लगा मुझे इंडिया में सेवकाई को स्टैब्लिश करने के लिए। 20 साल में सेवकाई को स्टैब्लिश करने के बाद परमेश्वर कहता है कि तू चला जा और अमेरिका में फिर से शुरू कर। जब मैं अमेरिका आया तो मैं पहले से शुरू किया, सब जीरो से। मेरे पास कार नहीं था, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास मिनिस्ट्री नहीं था, एक विश्वासी भी नहीं है। सोच के देखिए, इतना साल मिनिस्ट्री करने के बाद मैं कंफर्ट जोन में मैं आ गया। परमेश्वर हमेशा हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं। हमें परमेश्वर एक स्थान पर रखते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अगर हम एक स्थान पर रह जाएंगे तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। नहीं बढ़ने का कारण यही है कि एक स्थान पर स्थिरित हो जाना या स्थिरत्व हो जाना। परमेश्वर हमें हमेशा चैलेंज करता है कि उस स्थान को छोड़कर हम आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ते हैं तो और विस्तारित होते हैं। जब मैं इंडिया में था तो सिर्फ बंगाल और उस प्रांत तक की था, लेकिन जब मैं अमेरिका आया तो मैं सब कुछ खो चुका था। लेकिन जब मैं अमेरिका आया तो मैं देखता हूं कि मेरा जो सेवकाई है पूरे विश्व पर प्रभावित होने लगा। कई सारे देशों से लोग आकर मेरे पास बैठने लगे, सीखने लगे, सिखाने लगे। बाइबल कॉलेज शुरू हुआ, ये जो हीलिंग पावर बाइबल कॉलेज शुरू हुआ, और ये एक आकार में आया। बड़े बड़े लोगों के साथ मिलना शुरू हुआ, उनसे सीखना शुरू हुआ, रिश्ते बनने शुरू हुए जो और एक स्तर के थे। तब तक मैं उन गांव वालों के बीच में ही था, लेकिन अब मैं दुनिया के बड़े बड़े व्यापार के क्षेत्र के, जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र के, जो सेवकाई के क्षेत्र में लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू हुआ मेरा। तो परमेश्वर हमेशा हमें एक स्थाई से निकालता है, कंफर्ट जोन से निकालता है, ताकि हमें बहुत आशीष और विस्तार कर सके। लेकिन शैतान हमें उस कंफर्ट जोन में ही रख देता और कह देता यहीं रहो। अगर हम उस कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हम कभी बढ़ नहीं पाएंगे सेवकाई में। इसलिए पहला यूहन्ना 2:15 कहता है, 1 John 2:15, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इस संसार से प्रेम नहीं करना है, और संसार की चीजों से जो प्रेम करेगा पिता का प्रेम उसमें नहीं रहेगा। दूसरा होता है शारीरिक इच्छाएं। लेकिन इस शारीरिक इच्छाओं के ऊपर में हम विजय पा चुके हैं मसीह रूपी में। जब यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए क्रूस पर मरे तो उन्होंने पाप के बल को प्रभु ने तोड़ दिया। पाप का बल टूट चुका है, पाप का डंक टूट चुका है, पाप पराजित हो चुका है, विजयी नहीं है। और यीशु मसीह के द्वारा हम पराजित कर सकते हैं इन परीक्षाओं को। ये जो शरीर रूपी इच्छाएं हैं, ये शरीर रूपी इच्छाएं हमें बहुत परीक्षाओं में डालेंगे। शैतान जो है उसका विजय कहाँ हुआ? 3 क्षेत्रों में वो विजय पाया इंसान के जीवन में। जब हम पहला यूहन्ना 2:16 पढ़ते हैं, 1 John 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। जब इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि 3 क्षेत्रों में सबसे पहला, जिसको इंग्लिश में लस्ट ऑफ द फ्लैश कहा गया, मतलब शारीरिक इच्छा। शारीरिक इच्छा क्या होता है कि शरीर को ये चाहिए वो चाहिए, शरीर खुश होना चाहता है। एक बात याद रखिए, ये वो शरीर है जो पाप में रहकर आया है। अभी उद्धार तो पा चुका है ये शरीर, आत्मा तो उद्धार पा चुका है, लेकिन ये शरीर कह रहा है रुको, रुको, मेरी इच्छाओं को कौन पूरा करेगा? तुम तो इस आत्मिक यात्रा में चल चुके हो, लेकिन मुझे तो ये आदत हो गया है। मुझे मुझे कौन खुश करेगा? और उसी समय में हमारे शरीर को तोड़ना है।
परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के आत्मा के अधीन में रखकर, परमेश्वर की इच्छा के अधीन के अंदर में रखकर हमारे शरीर को तोड़ना है। दूसरा, द लस्ट ऑफ द आइज, आंखों में, आंखों से आने वाला लालच। आंखों से आने वाला लालच वासना ही नहीं है, और भी बहुत सारा चीज है। वासना जब बात किया जाता है तो वो सिर्फ वासना मतलब सिर्फ सेक्सी नहीं है, काम रूपी नहीं है। वासना खाना, बहुत जन खाना को देखकर टेम्प्ट हो जाते हैं, जाते जाते हर ठेले में रुक कर खा के निकल जाते हैं। बहुत जन कपड़ों से वासना हो जाते हैं और खरीदना चाहते हैं। बहुत जनों को बहुत तरीकों का वासनाएं हैं। हमारी आंखें जहां जहां गिरते हैं उसे हम पाने का कोशिश करते हैं। मैं एक चीज बताऊं, ये जो आंखें हैं, ये जो मन है, ये जो हृदय है, सब समान है, सब एक ही है। ये कभी भर नहीं सकता। सारा दुनिया भी आपके नाम पर लिख दिया जाए, फिर भी आपका मन नहीं भरेगा, आपकी आंखें नहीं भरेंगे, आपके विचार नहीं भरेगा, और चाहने का मन करेगा। फिर उसके बाद जीवन के ऊपर अहंकार, द प्राइड ऑफ लाइफ। ये तीन चीज, जीवन के ऊपर अहंकार है कि मैं, देखो मैं बहुत बड़ा हूं, मैंने बहुत कुछ पा लिया मेरे जीवन, मुझे और कुछ भी कुछ कुछ पाना है, मुझे प्रतिष्ठा पाना है, नाम पाना है, मुझे ताकत पाना है, मुझे बहुत सारे बहुत सारे सेवक लोग पॉलिटिक्स में उतर गए। मैं उनके विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूँ, शायद परमेश्वर उनसे बोले होंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी कि और ताकत मुझे चाहिए। परमेश्वर कहते हैं कि शैतान इन तीनों चीजों पर बहुत जन को प्रभावित करके है। जब हव्वा का परीक्षा हुआ उत्पत्ति ग्रंथ के 3:6 में, तो उसको पहले यूहन्ना 2:16 के साथ तुलना किया गया। देखिए, पहला परीक्षा था, उसने फल देखा और कहा कि ये खाने के लिए अच्छा है। मतलब ये क्या था? शारीरिक वासना था। उसके बाद वो फल को देखी और बोली ये दिखने में अच्छा है, ये क्या है? आंखों की वासना को पूरा किया। फिर उसके बाद उसने कहा कि अगर ये फल खा लूं तो मैं ज्ञान ज्ञान हो जाएगा मुझे। ये क्या होगा? जीवन का अहंकार हुआ। और वहीं पर आदम और हव्वा गिर गए, तीन जगह पर। अब यही चीज हम यीशु मसीह के यहाँ में भी देखते हैं कि जब शैतान यीशु मसीह के पास आया तो यही तीन चीजों को लेकर आया, यही तीन परीक्षाओं को लेकर आया। जब हम लूका का 4:1 से लेकर 13 को हम तुलना करते हैं पहला यूहन्ना 2:16 के साथ, तो शैतान आकर सबसे पहले यीशु से कहा कि इस पत्थर को रोटी बनाओ, मतलब शरीर का वासना। उसके बाद उसने यीशु मसीह को कहा कि अगर तुम मेरे सामने झुक जाओगे तो मैं सारे दुनिया का सारे राज्य में तुझे दे दूंगा। और प्रभु को दिखाया सारे राज्य, यानी आंखों का वासना। तीसरा, परमेश्वर को उस मंदिर के ऊपर लेकर गया और कहा कि तू यहां से कूद जा, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू तो मरेगा भी नहीं, देवदूत आ जाएंगे तुझे बचाने के लिए। क्या है? जीवन का अहंकार। शरीर का वासना, आंखों का वासना और जीवन का अहंकार, ये तीन चीजें बार बार लेकर आएगा शैतान आपके जीवन में, आपको गिराने के लिए। लेकिन आपको मालूम है कि रोमियो का 8:9 के अनुसार, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। इस वचन के अनुसार हम विश्वास के द्वारा शैतान के ऊपर हम विजय पा सकते हैं, क्योंकि प्रभुता, परीक्षा का प्रभुता हमारे जीवन में हमें हरा नहीं सकता है, हम जरूर विजय पाएंगे। अब परीक्षा और पाप दोनों दो अलग चीज है। परीक्षा में गिरना पाप में गिरना नहीं है। परीक्षाओं को प्रोत्साहन करना आपको एक दिन पाप में लेके जाएगा। जब हम रोमियो का 6वां अध्याय 8 से लेकर 14, रोमन 6:8-14 जब पढ़ते हैं, सो यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा,
परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो यहां हम देखते हैं कि हमें चुनाव करने का मौका हमारे पास है कि हम इन परीक्षाओं को प्रोत्साहन दे या परमेश्वर के बातों को प्रोत्साहन दे। जब हम रोमियो का 8 का 3 और 4 वचन जब पढ़ते हैं, रोमन्स 8 3 और 4, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। कहा जाता है कि परमेश्वर का पुत्र के द्वारा हमने पापी स्वभाव को कुचल डाला। जो नियम नहीं कर पाया वो पवित्र आत्मा कर पाया यीशु मसीह के द्वारा। हमें कंटिन्यूअस विक्ट्री में जाना पड़ेगा, हमें निरंतर विजय में चलना पड़ेगा। इसके लिए 7 सूत्र हैं। सबसे पहला, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि विजय जो है वो मिल चुका है हमें। क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को पराजित कर दिया है। जितने मसीह के लोगों को ये बात नहीं मालूम है वो गिर जाएंगे, लेकिन जिसको ये मालूम है वो विजय पाएगा। दूसरा, पवित्र आत्मा में चलना है। गैलेतियन का 5 का 22 और 24, गैलेशियंस 5:22-25, इस वचन में जब हम पढ़ते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें भी। यहां हमें एक चीज जानना है कि हम परीक्षाओं के ऊपर विजय पा सकते हैं अगर हम होली स्पिरिट को सेंसिटिव हैं। तो होली स्पिरिट को सेंसिटिव का मतलब है पवित्र आत्मा के आवाज को सुनना आना चाहिए। पवित्र आत्मा के आवाज को सुनकर पहचान कर उनके अगुवाई में चलना अगर आपको आ जाए तो आप परीक्षाओं के ऊपर विजय पा सकते हैं। तीसरा चीज है कि ये परीक्षा क्या है। याकूब 1 का 15, जेम्स 1:5, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। कि ये परीक्षा और पाप दोनों अलग चीज है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, परीक्षा पाप नहीं है, लेकिन परीक्षा को अगर आप परीक्षाओं में अगर आप गिरते रहो और उसके ऊपर आप विजय नहीं पाओ तो वो आप पाप में गिर जाओगे। इसलिए इंग्लिश में कहा गया है कि यील्डिंग टू टेम्पटेशन इज सिन। मतलब उस परीक्षा को सुनना, उस परीक्षा में गिरना, वो आपको पाप में लेके जाएगा। चौथा चीज आपको जानना जरूरी है कि जब आप परीक्षाएं आपके जीवन में आते हैं तो परमेश्वर मार्ग भी बनाया। पहला कोरिन्थियन 10 का 13, 1 कोरिन्थियंस 10:13 जब आप पढ़ते हैं, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, कि तुम सह सको। इस वचन में हमें एक आश्वासन मिलता है कि अगर हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो हम अकेले नहीं। उस परीक्षा में परमेश्वर भी हमारे साथ उस परीक्षा में खुद पड़ता है और हमारे लिए एक मार्ग बनाता है ताकि हम बाहर निकल सके। हमें भरोसा करना पड़ेगा परमेश्वर के ऊपर। पांचवा है, जब हम कोलोसियन का 3 का 1 और 2, कोलोसियंस 3:1 और 2 पढ़ते हैं, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए,
तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परीक्षाओं के समय में हमारे नजरों को कहाँ आप रखोगे? तो ये वचन कहता है, अगर हमारा नजर शारीरिक चीजों पर है तो हम गिर जाएंगे, अगर हमारा नजर आत्मिक चीजों पर है तो हम नहीं गिरेंगे। उदाहरण के तौर पर जब पतरस पानी के ऊपर चल रहा था, जब तक उसकी आंखें आत्मिक चीजों पर थी, यानी यीशु मसीह पर थी, स्वर्गीय चीज, यीशु मसीह स्वर्गीय चीज थे, जब तक उसका नजर यीशु मसीह पर था तो वो डूबा नहीं। लेकिन जैसे उसका नजर सांसारिक चीजों पर, मतलब उस तूफानों पर चढ़ गया, तो वो डूबने लगा और वो चिल्लाने लगा कि मैं डूब रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। मुझे एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पतरस मछुआरा था। बचपन से वो जीवन अपना समुद्र में ही बिताया, और एक मछुआरा सबसे अच्छा तैराक होता है, वो तैर कर निकल सकता है। लेकिन वो क्यों कह रहा था मैं डूब रहा हूं? क्योंकि संसार के ऊपर जब आप ध्यान दोगे तो संसार आपको सब चीज भुला देगा, आपके काबिलियतों को भी भुला देगा, और आपको बताएगा कि तू कोई काबिल नहीं है। तू, बात यहां तैर कर निकलना नहीं है, बात यहां पुकारना है प्रभु को और अपना हाथ फैलाना है ताकि प्रभु आपके हाथ को पकड़कर बाहर निकले। क्योंकि ये जो डूबना है, ये अपने परीक्षाओं से, जो भी अपने परीक्षाओं को जो समर्पित कर देता है, उससे सिर्फ यीशु ही बाहर निकाल सकता है। वो तैर कर बाहर नहीं निकल सकता। यहां से हमें एक सीख मिलता है। छठवां है कि हमारे आंखें परीक्षाओं के ऊपर नहीं, हमारे आंखें विजय के ऊपर रखना है। भजन संहिता 101 का 3। मैं किसी ऊंचे काम पर चित्त न लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं न लगूंगा। हमारे आंखें जो है अच्छी चीजों के ऊपर रखना है। सातवां, हमें एक चीज समझना है कि शैतान किस रीति से हमला करता है। सबसे पहले शैतान झूठ बोलता है। यूहन्ना का 8 का, जॉन 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। दूसरा, शैतान जो है वो हमें घात देता है, हमारे विरुद्ध बात करता है। प्रकाशित 12 का 10। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। तीसरा, शैतान जो है धोखेबाज है। प्रकाशित 12 का 9। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। चौथा, शैतान जो है परीक्षा में डालता है। मत्ती का 4, 1 से लेके 11। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे,
कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। पांचवा, शैतान जो है एक वो बहुत ही बड़ा हमें ताड़ना देने वाला व्यक्ति होता है, बहुत ही हमें हमारे प्रोत्साहन को तोड़ने वाला व्यक्ति होता है। प्रेरितों का कार्य का 10:38, एक्ट्स 10:38। कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। शैतान जो है वो हमारा हर चीज में रुकावट बनकर आता है। पहला थिस्सलुनीयन 2:18, 1 Thessalonians 2:18। इसलिए हमने, अर्थात मुझ पौलुस ने, एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। शैतान जो है वो दहाड़ता हुआ सींग है। वो मतलब जब शेर बूढ़ा हो जाता है और वो हमला नहीं कर पाता, वो चबा नहीं सकता, वो तो चिल्लाने लगता है। पहला पत्रस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और आखिरी जो है, शैतान जो है वो एक देवदूत, जो प्रकाश का देवदूत बनकर आकर धोखा देने के लिए आता है मसीह के जीवन में। 2 कुरिन्थियन 11:14। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो ये चीज याद रखिए, शैतान झूठ बोलता है, वो आपके विरुद्ध बात करता है, धोखा देता है, आपको परीक्षा में डालता है, वो आपको प्रोत्साहित होने से रोकता है, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा रुकावट है, वो गजरता हुआ सींग है वो। और वो एक प्रकाश वाला दूत बनकर आकर आपको धोखा देता है। लेकिन एक और चीज आप जानिए, आप इस संसार के ऊपर विजय पा चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो संसार के ऊपर विजय पा चुके हैं, और यीशु मसीह के द्वारा हम संसार के ऊपर विजय पा सकते हैं। पहला यूहन्ना 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह शरीर के ऊपर विजय पा चुके हैं, हम भी यीशु मसीह के द्वारा शरीर के ऊपर विजय पा सकते हैं। गलातियन 5:16। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। यीशु मसीह शैतान को पराजित किए, शैतान के ऊपर विजय पाए हैं, हम भी प्रभु यीशु के द्वारा शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं। इफिशियन 6:11 और 13। इफिशियन 6:11 and 13। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। शैतान के ऊपर विजय पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो वही हमें करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह शैतान के विरुद्ध एक इंसान बनकर उससे लड़े। मालूम है शैतान सबसे ज्यादा किससे डरता है? मनुष्य से डरता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है।
शैतान मनुष्य से इसलिए डरता है क्योंकि मनुष्य जो है उस वो परमेश्वर के श्वास, जो परमेश्वर के मुख से, परमेश्वर ने इंसान को कैसा जीवित किया? परमेश्वर ने अपने श्वास को, अपने प्राण को इंसान के नथनों से फूका। यानी हमारे शरीर में जो प्राण है वो कहां से आया? परमेश्वर की ओर से आया। शैतान इसलिए डरता है क्योंकि हम यीशु मसीह में विजय हैं। परीक्षाएं कोई भी हो आपके जीवन में, मैं आपको बताना चाहता हूं, परीक्षाएं कैसे भी हो आपके जीवन में, यीशु मसीह के द्वारा उस परीक्षाओं के ऊपर आप विजय पा सकते हो। ये आपका हक है। विजय पाना आपका हक और आपका अधिकार है। इसको उपयोग कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम अगला टीचिंग में फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।